तो बिहार विधानसभा परिसर में ही खुली शराबबंदी की पोल। बिहार विधानसभा परिसर में ही शराबबंदी की पोल खुल गई। आप देखिए, बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं। विधानसभा परिसर में शराब की 6 बोतलें मिली हैं। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर शराब की ये खाली बोतलें कैद हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा परिसर की, जहां पर शराब की बोतलें मिली हैं खाली, और ये बोतलें बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर काफी बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है बिहार में, और अभी हाल फिलहाल में उसको लेकर काफी सियासत भी हो रही है बिहार में, उसके कुछ नियम भी बदले गए हैं। वो शराब बिहार विधानसभा के परिसर में उस शराब की बोतलें मिली हैं। सवाल यह है कि अगर शराबबंदी है तो विधानसभा जैसे VVIP परिसर में ये शराब की बोतलें कैसे पहुंची, और अगर ऐसा है तो फिर ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में कामयाब है? जिस शराबबंदी को लेकर सवाल उठते रहते हैं, विपक्षी पार्टियां जिस शराबबंदी की समीक्षा की बात करती हैं, वो शराबबंदी क्या बिहार में कामयाब है? शराब की 6 बोतलें बिहार की विधानसभा परिसर में मिली हैं। और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। तेजस्वी, आपने देखा 6 शराब की बोतलें विधान परिसर में विधानसभा के। अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने अच्छी समीक्षा बैठक की है कि बिहार विधानसभा में भी बोतलें मिल रही है। ये सच्चाई है। लोग जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, कोई चिंता कोई अफसोस मुख्यमंत्री को नहीं। अब ये इतना बड़ा कांड हुआ, जहाँ इतनी सुरक्षा रहती है, मुख्यमंत्री स्वयं है, अभी किस पे जिम्मेवारी तय होगी? तो देखिए, ये विपक्षी नेता से बात करते हुए हमारे संवाददाता यहाँ पर, और चलते हैं सीधे, इस वक्त हमारे साथ रुपेश जुड़ रहे हैं पटना से, उनके पास चलते हैं। रुपेश, बिहार की शराबबंदी को लेकर तो अक्सर ही ये मुद्दा उठता रहता है। हाल फिलहाल में भी ये मुद्दा छाया हुआ है कि क्या शराबबंदी बिहार में कामयाब है, लेकिन अगर विधानसभा जहां पर शराबबंदी का कानून बनता है उसी परिसर में शराब की बोतलें मिले तो ये तो मजाक है, मजाक उड़ाया जा रहा है इस कानून का बिहार में। देखिए गौरव, देखिए सामने जो पुलिस वाले जा रहे हैं, ये सारी शराब की बोतलें यहाँ से उठा करके 6 शराब की बोतलें थी, और ये पुलिस अधिकारी, उनके साथ कुछ सिपाही के जो जवान हैं, पुलिसकर्मी, वो सब यहाँ से। और ये दिखलाऊं कि सबसे पहले आप पीछे देख लीजिए कि विधानसभा और परिषद यहाँ से महज 50 मीटर है सामने, और उसके सामने वाले परिसर में, और ये यहाँ पर 6 शराब की बोतलें पड़ी हैं, जहाँ से पुलिसकर्मी अभी यहाँ से, और इस तरह से लग रहा है लेज का पैकेट, इस तरह से खाने और पीने का, यहाँ 6 बोतलें यहाँ पड़ी हुई थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ पर ये सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री के तमाम हाकिम हुकाम बैठते हैं। इसी विधानसभा में विधायकों ने शपथ ली थी कि हम शराब न पिएंगे, न शराब के कारोबार को बढ़ावा देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये शराब की बोतलें माननीयों ने यहाँ पे फेंकी हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल, और शराबबंदी का जो फैसला है, और सामने हमको वो व्यक्ति दिख रहा है जो जब शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था उस वक्त जो मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री थे अब्दुल जलील मस्तान, इसलिए जहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी थी वहां से मैं उधर इसलिए बढ़ रहा हूं कि अब्दुल जलील मस्तान से मैं ये पूछ सकूं। संयोग है कि वो इस बार ना तो विधायक हैं और ना ही वो सदन के सदस्य हैं, लेकिन अब्दुल जलील मस्तान वो शख्स हैं, जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब आप मंत्री थे, यानी कि आपने ही शराबबंदी कानून लागू किया था बिहार में। आज इसी विधानसभा के परिसर में 6 शराब की बोतलें मिल रही हैं मस्तान साहब। उसमें कानून में कुछ जो है ना लचक है, और हम चाह रहे थे कि 2 चीज़ उसमें जोड़ा जाए। एक तो वो जोड़ा जाए कि जिस गाड़ी से शराब पकड़ी जाएगी उस गाड़ी को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जिस थाना में शराब की प्रचलन रहेगी वहाँ के दारोगा को जो है लाइन नहीं, सस्पेंड कर दे, डिसमिस कर दिया जाए। ये 2 चीज़ अगर हो जाती उस वक्त, तो अभी तक शराब जो है ना आप कहीं नहीं देख पाते। लेकिन ये तब कहा जा रहा है जब 6 साल पूरे हो चुके हैं, और कई बार माननीयों से लेकर के और आम लोगों तक को शपथ दिलाई जा चुकी है कि ना तो हम शराब पिएंगे, ना किसी को पीने देंगे, ना उसके कारोबार को बढ़ावा देंगे। लेकिन उसके बाद जिस दिन
बिहार में 50 से 60 मौतें होती हैं जहरीली शराब पीने से। उसके बाद मुख्यमंत्री पूरे दिन की जो मैराथन बैठक करते हैं, उस बैठक के दौरान भी एक अन्य मार्ग के आसपास जो संवाद है, जहां पर बृहद बैठक चली, नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के तमाम सहयोगी बैठे थे, सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। और उस इलाके में, उस अति सुरक्षित इलाके में जिसे एक अन्य मार्ग और आसपास का इलाका कहते हैं, उस इलाके में भी शराब की खाली बोतलें पाई गई थी। उस दिन भी हमने ये दिखलाया था कि अंदर नीतीश कुमार शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं, पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव से थोड़ी देर पहले आपने बात की और उनकी बातों से साफ ये लग रहा है कि अब सरकार पर हमले बोले जाएंगे, क्योंकि विधानसभा कैंपस के अंदर शराब की बोतलें मिली हैं। सरकार क्या अभी अपने पुराने स्टैंड पर बिल्कुल अड़ी हुई है, क्लियर है? क्योंकि बार बार यह दलील दी गई जहरीली शराब की वजह से जब मौतें हुई तब भी कि जहरीली शराब का मसला अलग है और अवैध शराब का कहीं पर पाया जाना, ये दोनों मुद्दे एक साथ जोड़कर नहीं देखे जाने चाहिए। देखिए, शराब की हालत ये है और इसमें मानने और न मानने वाली कोई बात नहीं है, चाहे वो सरकार माने, सरकार के हाकिम हुकाम माने या न माने। समीक्षा जब बैठक हुई थी उस दौरान भी जो मद्य निषेध विभाग के जो मंत्री हैं, जो सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि होम डिलीवरी हो रही है, यानी कि शराब बंदी है। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन चारों तरफ हैं। ठीक है रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। समय कम है, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।